जय झूलेलाल। भगवान झूलेलाल सिंधियों के उपास्य देव हैं। इन्हें इष्ट देव कहा जाता है। उन्हें वरुण देव का अवतार भी मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज पूजता है। जल ज्योति वरुणावतार झूलेलाल सिंधियों के इष्ट देव हैं, जिनके आगे दामन फैलाकर सभी सिंधी यही मंगल कामना करते हैं कि सारे विश्व में सुख शांति बनी रहे और चारों दिशाओं में हरियाली और समृद्धि बनी रहे। भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस को सिंधी समाज चेटीचंड के रूप में मनाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान झूलेलाल की कहानी 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास की है, जब सिंध प्रदेश, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, के ठट्ठा क्षेत्र की कमान शासक मिरक शाह के हाथों में हुआ करती थी। मिरक शाह के अत्याचारों से तंग आकर सिंधु नदी के किनारे सभी पुरुष, महिला, बच्चे और बूढ़े इकट्ठे हुए और उन्होंने 40 दिनों तक वरुण देवता का स्मरण किया। तब सिंधु नदी में से एक बहुत बड़े मत्स्य पर बैठे हुए भगवान झूलेलाल प्रकट हुए और कहा कि मैं मिरक शाह के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाऊंगा। और तब भगवान झूलेलाल का जन्म चैत्र शुक्ल द्वितीया को ठक्कर रतन राय के घर माता देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम उडेरोलाल रखा गया। उस बच्चे का नाम उदयचंद भी रखा गया था और लोग प्यार से उस बच्चे को दरियालाल, उडेरोलाल, अमरलाल नाम से भी पुकारने लगे थे। भगवान झूलेलाल से जुड़ी कुछ विशेष बातें, जिसमें सिंधी समाज प्राचीन काल से ही अधिकतर जलमार्ग द्वारा व्यापार किया करते हैं, इसलिए उनके देवता भी जल से जुड़े हुए हैं। इनकी मान्यता अनुसार भगवान झूलेलाल भी जल के देवता के अवतार हैं, जिन्हें उडेरोलाल, झूलेलाल या लाल साईं के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब सिंधी समुदाय व्यापार के लिए जल मार्ग से जाते थे, तो स्त्रियां उनके सकुशल लौटने के लिए जल देवता से मन्नत मांगती थी, और जब पुरुष सकुशल लौट आते थे तो चेटीचंड पर्व पर भंडारा आयोजित किया जाता था। चेटीचंड के दिन श्रद्धालु बहराणा भी बनाते हैं। शोभा यात्रा में छेज, जो कि गुजराती के डांडिया के जैसे एक लोक नृत्य होता है, के साथ झूलेलाल जी की महिमा के गीत भी गाते हैं। तहरी, जिसे मीठे चावल कहा जाता है, छोले, उबले हुए नमकीन चने कहा जाता है और पन्ने का प्रसाद बांटा जाता है, और सायंकाल को बहराणे का विसर्जन भी किया जाता है। भगवान झूलेलाल से जुड़ी भी एक और रोचक बात यह है कि वे ज्योति स्वरूप विराजमान हैं। आज भी झूलेलाल मंदिर में उनकी अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। भगवान झूलेलाल का तीर्थधाम 2 प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थलों के बीच स्थित है। पहला कोटेश्वर का शिव मंदिर और दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र जल निकाय नारायण सरोवर। यह झूलेलाल तीर्थधाम पाकिस्तान सिंध से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां सिंधु नदी समाप्त हो गई है। झूलेलाल तीर्थधाम नारायण सरोवर के पास गुजरात सिंध सीमा पर बना है। झूलेलाल तीर्थधाम डॉक्टर सुभद्रा आनंद का सपना है, जिन्होंने दुनिया भर में फैले हुए सिंधी लोगों पर शोध किया और एक किताब भी लिखी। उस पुस्तक का शीर्षक सिंधियों का राष्ट्रीय एकीकरण है। डॉक्टर सुभद्रा आनंद के अनुसार किसी भी समुदाय को एकजुट करने के लिए एक पवित्र स्थान या संरचना आवश्यक है। उस समुदाय के लोग उस स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में देखते हैं और जीवन के बारे में तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं। यह झूलेलाल तीर्थधाम भुज रेलवे स्टेशन से लगभग 158 किलोमीटर की दूरी पर है। झूलेलाल तीर्थधाम के सुंदर मंदिर परिसर के पहले चरण का उद्घाटन 7 अप्रैल 2019 को किया जा चुका है और दूसरे चरण का काम भी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें देवता की 100 फीट की मूर्ति, एक ध्यान केंद्र, एक सभागार, एक संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र और एक कला और शिल्प केंद्र भी होगा। आप सभी जरूर झूलेलाल तीर्थधाम पर जाएं और इस सुंदर धार्मिक स्थल का आनंद लें।